हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिसर तीसरा, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइन को ORLM में लिखा जाता है तो टाइगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर LION लाइन को लिखा गया है, यहाँ पर ORLM में लिखा गया है। अब देखिए हम लाइन को इसमें कैसे चेंज किया, तो देखिए हमें दिख रहा है कि L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, और N का अपोजिट क्या होता है, N होता है। यानी कि क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी L का अपोजिट O होता है, L का अपोजिट O होता है, I का अपोजिट R होता है, O का अपोजिट हमारा L होता है। देखो ये है, और यहाँ पर N का अपोजिट हमारा M होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सबके अपोजिट दी हुई है। यानी यहाँ पर टाइगर का क्या हो जाएगा, TIGER टाइगर का। T का अपोजिट क्या होता है, देखिए G होता है, I का R होता है, G का हमारा फिर T होता है, E का इवनिंग यानी B होता है, और R का हमारा I होता है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा GR TBIN, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या है, यानी चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए कैसे अपोजिट हम याद करेंगे, तो देखिए मैंने इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके मेरी वीडियो देख लेना। माना देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर LO है यानी कि लव, तो यहाँ पर क्या हो गया, L का उल्टा यहाँ पर O हो गया, B का उल्टा हमारा E हो गया। IR इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, लब में आ गया, और जी मैन माने क्या होता है, आदमी होता है, तो MN क्या हो गया, MN। ठीक है, इस तरह से याद कर लिया। और TG का टोटल गेमिंग हो गया। अब देखिए B और E का इवनिंग, यहाँ क्या हो गया, इवनिंग से, यानी कि E और B से, इवनिंग से। अब देखिए अगर आपको अपोजिट याद नहीं हो रहे हैं इस तरह से, तो देखिए अगर आपको इस साइड से मतलब बाएं साइड से याद है तो आप राइट साइड से कैसे याद करोगे। यानी कि अपन यहाँ से अपन को पता है कि हमारा L हमारा 12 पे होता है, यानी बाएं साइड से हमें पता है कि L हमारा 12 पे होता है, I हमारा 9 पे होता है, और O हमारा 15 पे होता है। अब जैसे L हमें मालूम है कि L हमारा 12 पे होता है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 27 से इस वैल्यू घटा देना, यानी कि 12 को कितना आया आपका, यहाँ पर बचा 15, और 15 पे हमारा क्या होता है, O, यानी कि L का उल्टा क्या हो गया, O हो गया। अब तो मालूम नहीं I का उल्टा क्या है, तो I हमारा कितने पे होता है, 9 पे होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 27 से -9 घटा देना है, और 9 घटाओगे तो यहाँ पर बचा 18, और 18 पे होता है हमारा R, यानी कि I का अपोजिट क्या हो गया, R। जब आपको याद नहीं हो रहा तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। अब देखिए पढ़ाकर विद्या दी जाती है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम उससे विद्या दी जाती है, मतलब पढ़ाने का संबंध इसमें क्या है, पढ़ाकर किसी को हम विद्या देते हैं। ठीक है, यानी ज्ञान देते हैं। तो उसी प्रकार उपचार करके हम क्या देते हैं, उसे उपचार करके हम क्या देते हैं, उसे दवा देते हैं। उपचार करके हम क्या देते हैं, उसे दवा देते हैं। अब देखिए पुरुष जीवनी, यानी कि यहाँ पर पुरुष का संबंध क्या है, जीवनी से, यानी कि क्या है, दूसरे वाले के ये सब क्या है, टाइप है, यानी ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। अब देखिए यहाँ पर पुरुष का संबंध क्या है, जीवनी से है, तो राष्ट्र का यहाँ पर क्या है, राष्ट्र का संबंध किससे होगा। देखिए पुरुष के जीवन की कहानी को, जो पुरुष होता है ना, पुरुष का जो जीवन होता है ना, जीवन की कहानी को, किसको, कहानी को क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र की, किसकी, राष्ट्र की कहानी को, राष्ट्र की कहानी को क्या कहते हैं हम, इतिहास कहते हैं। राष्ट्र की कहानी को क्या कहते हैं हम, इतिहास कहते हैं। जो राष्ट्र की कहानी होती है उसे इतिहास कहते हैं, और जो आदमी की कहानी होती है यानी जीवन की, उसे जीवनी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए LGPN का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। L हम मालूम है कि 12 पे होता है, G हमारा 10 पे, और P हमारा 16, और N हमारा 14। यहाँ पर K 11, M 13, O 15, Q 17, Y 25, S 19, और यहाँ पर U दिया हुआ है हमारा, U है कि B है, यहाँ पर U है, U होगा। ठीक है, यहाँ पर U है हमारा कितने पर, 21 पर, और W यहाँ पर 23 पर। अब देखिए अभी पता चल जाएगा, इसमें प्लस यहाँ 12 है, यहाँ पर 11 है, यानी कि -1, यहाँ से 10 है, यहाँ पर 13 यानी कि +3, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 15 यानी कि माइनस कम 1 कम करके यहाँ 15 आया ना, यहाँ 14 है, यहाँ 17 यानी +3,
यानी इसी तरीके से इसमें करना, एक इससे घटाना इससे 24, इसमें 3 जोड़ना यहाँ पर 22 हो गया, और यहाँ पर एक घटाना 20 हो गया, और यहाँ पर हम क्या करें 3 जोड़ेंगे इसमें 23 में तो 26 हो गया। अब देखिए 24 पे हमारा क्या होता है, 24 पे हमारा क्या होता है x होता है, 22 पे हमारा b होता है, और 20 पे हमारा t होता है, 26 पे हमारा z होता है, x b t z। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर u ही है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निर्देश। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इन 5 शब्दों में से 4 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। उस भिन्न शब्द को ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पर 5 दिए गए हुए हैं शब्द, और इनमें से 4 शब्द किसी न किसी प्रकार से संबंध है, और इनमें से एक शब्द ऐसा है जो कि भिन्न है। देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन 4 टाइप के बनते हैं। पहला तो एक ऐसा है कि जो कि साल महीना दिन से आपको दे देगा, ठीक है। और दूसरा टाइप है कि आपको इस तरह संबंध रहेगा, लेखक का, शिक्षक से, डॉक्टर का, मरीज से, इस तरह का। और तीसरा अल्फाबेट से देगा, और चौथा जो कि आपको मैथमेटिकली देगा। देखिए आपको चारों टाइप से लिख दिया हुआ है, अब चारों टाइप को आपको समझाएंगे। देखो पहला अप्रैल, यहाँ पर मई, सितंबर, जुलाई, नवंबर। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल है 1 2 3 4 पे है, मई 5 पे, सितंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे है, जुलाई 7 पे है, और नवंबर हमारे 11 पे है। देखिए यहाँ पर जो हमारी मई है, जुलाई है, सितंबर है, नवंबर है, देखो सब क्या है विषम है। बस यहाँ पर जो हमारा अप्रैल है ना वो सम है, क्या है वो सम है, वो सम है। और यहाँ पर 5 7 9 और जो 11 जो नहीं महीने क्या है विषम है, क्या है विषम है। तो हमारा क्या है एक ही है सम, एक ही है सम, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया अप्रैल हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा टाइप में दिया हुआ है, लेखक का संबंध किससे है, शिक्षक से है। डॉक्टर का संबंध किससे है, मरीज से है। लड़की का संबंध लड़का से है। यहाँ बहन भाई, औरत मर्द। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर मरीज नहीं बन सकता, लड़की है लड़का नहीं बन सकता, और यहाँ पर बहन है भाई नहीं बन सकता, औरत है मर्द नहीं बन सकती। अब देखिए यहाँ पर लेखक है वो शिक्षक भी बन सकता है, और शिक्षक है ना वो लेखक भी बन सकता है, यानी यही है जो कि भिन्न है, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। यहाँ पर P, अब देखो इसकी नंबरिंग कर देंगे। P हमारा कितने पे होता है 16, R हमारा 18, S 19, T 20 पे, U हमारा 21 पे होता है, W 23 पे, X हमारा कितने पे होता है 24, Y 25 पे, A 1 पे, B 2 पे, D 4 पे, और E हमारा 5 पे, K 11, 13, 14, ये हमारा होता 15 पे, 2 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ से इसका गैप कितना का है 2 का है, इनका 1 का, इनका 1 का, 21 के बाद 23 2 का गैप, इसका यहाँ पर 1 का गैप, 24 के बाद 25 1 का गैप, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर हमारा कितना 2 का गैप है, 1 का गैप है, 14 से 15 1 का गैप है, यहाँ पर हमारा 2 से 4 2 का गैप है, 4 से 5 1 का गैप है, और 5 से 6 1 का गैप है। देखिए यहाँ पर 2 1 1 2 1 1 सब जगह है, बस यहाँ पर क्या है पहले में क्या है 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 1 का, यानी कि ये वाला हमारा क्या है अलग है सबसे, यानी हमारा 30 वाला क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैथमेटिकली में देखिए है 51 है, 43 है, 23 है। देखिए यहाँ पर जो हमारा 43 है 63 है, यहाँ पर हमारा 51 है, 43 है, 23 है, ये क्या है विषम है, ये क्या है विषम है, और हमारा यही हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में 12 से 92 अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा आप उसका देखते ही आंसर बता दोगे। देखिए कैसे इसकी ट्रिक क्या होती है। ट्रिक यहाँ पर अगर आपको बाएं से
बाएं से बाएं दे दें। सबसे पहले देखिए हम बाएं से बाएं दे दें, दाएं से दाएं दे दें, और यहाँ पर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, इस तरह का आपको दे दें। तो देखिए अगर आपका कलर एक सा है यानी कि बाएं बाएं है तो आप घटा दोगे, दाएं दाएं है आप घटा दोगे, बाएं से दाएं है यानी कलर चेंज है तो आप प्लस कर दोगे, दाएं से बाएं है यानी कि डायरेक्शन क्या है, चेंज है, तो आप क्या कर दोगे, वहाँ पर प्लस लगा दोगे, और अगर डायरेक्शन सेम है तो आप क्या कर दोगे, वहाँ पर माइनस लगा दोगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, इनमें निम्नलिखित में से वर्णमाला में, यहाँ पर क्या है बाएं, बाएं से 12, ठीक है, और दाएं से हमारा 8, यहाँ पर क्या बाएं है और दाएं है, बाएं है दाएं है, यानी क्या है यहाँ पर बाएं है और दाएं है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया 20 हो गया। पर 20 कहाँ से आया, 20 कहाँ से है, मतलब कौन साइड से है। अब देखिए तो 20 कहाँ से है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों सबसे पहले दिया रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाएं, बाएं, तो समझो कि बाएं से 20 मार्क है, बाएं से 20 मार्क क्या होता है, टी होता है, टी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर बाएं दिया होता फिर इसका तो आंसर टी आ गया। देखिए अगर यहाँ से बाएं दिया होता फिर, यानी यहाँ पर भी क्या दिया होता, बाएं दिया होता फिर, देखिए बाएं से 12, बाएं से 8, कलर एक से हैं घटा देंगे यानी कि 4, और जो सबसे पहले बाएं वही हम लिख देंगे, यानी बाएं से चौथा हमारा क्या होता है, बाएं से चौथा हमारा क्या होता है, डी होता है, ठीक है। कलर एक से हैं घटा देंगे, अलग से हैं उनको क्या करते हैं, आप जोड़ दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए कि एक व्यक्ति, हटाते रहे यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, सीधा इसको चला दो, देखो डायरेक्शन हमारी क्या होती है, दिशा, उत्तर हमारे ऊपर होता है, दक्षिण हमारा नीचे होता है, और पूरा हमारा राइट साइड होता है, और पश्चिम हमारा यहाँ पर पश्चिम, क्या हो गया, पश्चिम हमारा इस साइड हो गया, ठीक है। अब देखिए वगैरह एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, उत्तर यानी ऊपर की ओर चलता है, एक व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने, दाहिने यानी उसका दाहिना क्या हो गया, ये हो गया, उत्तर की ओर चल रहा है यानी कि मेरा दाहिना उसका दाहिना, मेरा बाएं उसका बाएं, तो क्या यहाँ पर क्या करें, दाहिने यानी कि दाहिने, दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर, थोड़ा आगे जाकर, थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं ओर घूम जाता है। अब उसका दाना क्या हो गया, ए हो गया, बाएं दाने इसका ये हो गया, और बाएं इसका ये हो गया, माइनस ये प्लस ये, तो उसका बायां क्या होगा, माइनस साइड हो गया, यहाँ पर उसका प्लस था, यहाँ पर उसका माइनस था, ठीक है। अब उसका बाएं क्या हो गया, ए हो गया, तो कर अपने बाएं ओर घूम जाता है, बाएं ओर घूम जाता है, और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर, कितना का, 1 किलोमीटर का फासला पाकर इस तरह चल रहा है। अब इसका पॉजिटिव ए हो गया, नेगेटिव ए हो गया, क्या कह रहा है यहाँ पर, फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं ओर घूम जाता है, बाएं यानी माइनस इस साइड, बाएं ओर घूम जाता है, घूम गया, घूम जाता है। बताएं कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये कौन सी दिशा है इसकी, पश्चिम, कौन सी दिशा है, पश्चिम, ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन, एम भाई है एन का, एम क्या है, भाई है, किसका, एन का। देखो भाई होता, बहन होता, उनके लिए हम एक डंडा लगा देते हैं, इसके लिए एम क्या भाई है, भाई के लिए हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और अगर बहन होती तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर के बहन है एम की, देखो अब के क्या है, बहन है, बहन भाई के लिए एक डंडा लगा देंगे क्योंकि क्या है, एम की बहन है, और के है क्या है, बहन है, बहन के लिए माइनस। अब देखिए यहाँ पर सी में पी भाई है ओ का, क्या यहाँ पर पी और ओ है, नहीं है, तो इस लाइन हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ओ यहाँ पर बेटी है एन की, बेटी है तो हम नीचे कर देंगे, बेटी है हम नीचे कर देंगे, ओ क्या है, बेटी है, बेटी के लिए माइनस, ओ बेटी है एन की, ठीक है। अब यहाँ पर अब आ जाओ इस बार में, क्योंकि इस यहाँ पर ओ आ गया, और पी भाई है ओ का, भाई है कौन, पी, प्लस लगा देंगे भाई के लिए, ठीक है। बताएं कि पी का चाचा कौन है, इस पी का चाचा कौन है। अगर यहाँ पर एम और एन क्या है, दोनों भाई हैं, भाई हैं दोनों, क्या है यहाँ पर भाई हैं, ठीक है। और जब भाई की कोई भी भाई की लड़की या लड़का होता है, भाई का लड़का लड़की, तो क्या हो गया,
उसका ए चाचा बन जाता। मगर पी का चाचा कौन है, तो यहाँ पी का भाई के, कोनो भी भाई का लड़का हो लड़की हो तो उसके भाई है ना, उसके लड़के लड़की का क्या लगता है, चाचा लगता है। तो एम क्या हो गया, चाचा हो गया। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। कैरम खेल रहे हैं, कैरम में क्या होते हैं, इस तरह का कैरम होता है, 4 दिशा होती हैं, ठीक है। पी एवं आर तथा एस एवं क्यू, पी एवं आर एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार यानी कि पार्टनर है। एस आर की दाईं ओर है, एस क्या है, आर की दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये हमारा पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। वो कह रहा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। देखो एस है ना, आर की दाईं ओर है, किसके दाईं ओर है, एस के दाईं ओर है, और जिसका मुंह कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है, यानी कि आर का मुंह है ना वो पश्चिम की ओर है। अगर आर का मुंह पश्चिम की ओर है और आर की दाहिनी ओर कौन बैठा है, दाहिने साइड, और दाहिने इसका क्या होगा, इस साइड होगा, दाहिने इसका क्या होगा, इस साइड होगा। जब वो इस तरफ पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो दाहिना साइड क्या हो गया, इसका ही हो गया, यानी कि एस यहाँ पर बैठा है, एस यहाँ पर बैठा है, ठीक है। जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, बताए कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर होगा। देखिए हमें एस और आर पता चल गया, पार्टनर आर है तो आर के सामने कौन बैठेगा, पी बैठेगा। एस है, एस के सामने कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। और वो पूछ रहा है कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। अगर एस का मुंह इस साइड होगा तो क्यू का मुंह ऊपर की साइड होगा, क्योंकि अंदर की साइड सबकी में रहती है ना मुंह, ठीक है। अब इसका मुंह किस साइड है, उत्तर की ओर है, तो हमारा क्या हो गया, उत्तर, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को, देखिए हमें 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पुस्तकें हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, एक मेज पर रखी हैं। क्या है, एक मेज पर रखी हैं। ए को ई के नीचे, क्या किया उसने, ए को ई के नीचे रख दिया, ई है, और ए को यहाँ पर सीधे ऐसे कर दिया, ठीक है। ए को है ना किसके नीचे रख दिया, ई के नीचे रख दिया, ठीक है। सी को डी के ऊपर, यहाँ क्या सी और डी है, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। बी को ए के नीचे, ए है इसके नीचे हमने क्या कर दिया, बी को रख दिया, तथा डी को ई के ऊपर, ई के ऊपर किसको रख दिया, डी को रखा जाता है, ठीक है। अब देखो जिसको छोड़ा था, क्योंकि अब डी आ गया ना, सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि मेज के तल, यानी कि तल उठा दो, तल को स्पर्श करेगी, ये करेगी बी, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर लड़कियों की एक कतार में, कतार यानी कि मतलब होता है एक लाइन में, सविता दोनों छोर से, यानी कि सविता है ना, सविता दोनों छोर से, यानी कि यहाँ से 11वां स्थान पर, दोनों छोर से, यहाँ से भी 11वें स्थान पे, यहाँ से भी 11वां, यहाँ से भी 11वां। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, आप उसे देखते ही सॉल्व कर दोगे। देखो कैसे, उसका आपको लिफ्ट पता हो, जैसे कि यहाँ 11वां, और राइट पता हो, और टोटल निकालना हो, क्या करना, कुल यानी कि टोटल, सीधे कह दोगे टोटल निकालना हो, ठीक है। टोटल निकालना हो तो आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ दोगे, जोड़ दिया, और आप क्या करोगे, एक को घटा दोगे, एक को क्या कर दोगे, घटा दोगे। लेफ्ट हमारा कितना दिया, 11, राइट हमारा कितना दिया, 11 दिया, एक को घटा दोगे। यहाँ पर देखो 11 दूनी 22, एक घटा दिया यानी 21, यानी कि 21वें स्थान पर, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट है। अब देखिए इससे एक और बात, अगर आपको जैसे कि इसमें 10वां क्वेश्चन में एक कक्षा में क्या है, 51 विद्यार्थियों के बीच, 51 यानी कि टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं कि 51 विद्यार्थी हैं के बीच में सविता का स्थान
सविता का स्थान कितना है? 21वां है, चाहे टॉप से हो, चाहे लेफ्ट से हो, चाहे राइट से हो, चाहे बॉटम से हो। ठीक है, बताए कि अंतिम से ये है यानी टॉप, ये बॉटम, इसका यहाँ से ऊपर से स्थान कितना है? 21वां है, 21वां है। ठीक है, यह बॉटम है। तो बॉटम हो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, देखो ये हमारा किस है? लेफ्ट कह देना, इसको हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताएं कि अंतिम से उसका स्थान कौन सा है। आपको सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, 21वें स्थान है, दूसरे स्थान से पूछा है यानी अंतिम से पूछा है, एक छोर से दिया हुआ है, दूसरे छोर से पूछा है, टोटल दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर टोटल देखो क्या है, यहाँ पर टोटल है, यहाँ से माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, हो गया। बराबर में क्या बचा? लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट। अब देखो चाहे इसको देखो, ऊपर से लेफ्ट है इस साइड से और राइट है, ये ऊपर से बोला ये टॉप हो गया, बॉटम से बोला ये राइट हो गया। इस तरह से आप मान लो, चाहे टॉप हो चाहे बॉटम हो। अब टॉप बॉटम दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर टी कर दो और आर की जगह आपने बी कर दिया, सिंपल सा है बस। देखो टोटल हमें दिया हुआ है 51 प्लस 1 है, और निकालना क्या है? नीचे से यानी कि अंतिम छोर से, यानी कि बी से निकालना है, बॉटम से। तो हम टी को क्या करेंगे? इस साइड भेज देंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस का टी कर देंगे, और टी बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 21वें स्थान। बस इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, क्या हो गया? 52 हो गया। 52 से 21 घटा देंगे, 31, यानी कि 31वां स्थान है। 31 हमारा क्या हो गया? 5वां स्थान करेक्ट हो गया। क्या हो गया? 5वां हमारा करेक्ट हो गया, 31वां स्थान है। क्या किया? सीधी बात है कि यहाँ पर टोटल जितना दिया होगा, टोटल हम क्या करेंगे? एक को जोड़ देंगे। एक को क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि एक यहाँ पर हमने माइनस किया था तो इस साइड भेज देंगे तो प्लस का हो गया। अब बचा जी क्या? लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, अब हमें राइट दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब जैसे हमें राइट दिया हुआ है, लेफ्ट पहुँचा तो राइट को हम इस साइड पहुँचा देंगे, तो माइनस का आर हो गया बराबर में एल। अब देखिए टोटल में हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, और अगर हमें लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट को यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर राइट। इस तरह का हमें क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। और एक हमारा मेन फॉर्मूला यही है कि टोटल है, टोटल हमें निकालना है तो क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट में यहाँ पर 1 घटा देना है। 31वां करेक्ट हो गया, 31वां स्थान है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला, इस श्रृंखला दी है, उन सभी 7 को गिने जिनके ठीक पहले 5 नहीं है। क्या ठीक पहले 5 नहीं है? 7 के ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 2 चलेगा, या 3, यानी कि या 3, मतलब ठीक 5 नहीं होना चाहिए, और 7 के बाद और 3 भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, बताएं कि ऐसे कितने 7 श्रृंखला में हैं। देखिए 7 क्या इससे पहले 5 है? नहीं है। इसके बाद 2 है, तो एक 7 हमारा यही हो गया, 2 है। ठीक है, दूसरा 7 इससे पहले 5 है, ये नहीं होगा। ये 7 है, इससे पहले क्या 5 नहीं है, इसके बाद 3 है। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। 7 है, ठीक पहले 5 है, गलत। 7 है, यहाँ पर हमारा 7 है, ठीक पहले 5 नहीं है, और बाद में हमारा 3 है, यानी कि ये हो गया। 7 है और ठीक पहले 5 नहीं है, पर बाद में ना 2 है ना 3 है, यानी कि ये भी नहीं है, यानी कि 1 2 3 ऐसे 7 हैं, 3 ऐसे 7 हैं जिसके पहले 5 नहीं है और बाद में 2 या 3 है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और सीधा जिसका मान निकालना आप इसे लिखो। 5 है, 5 लिखा। यहाँ पर देखो प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ कहाँ है? प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा 4 लिखा। माइनस का अर्थ प्लस, प्लस लगा दिए 18। गुणा का अर्थ भाग, भाग लगा दिया। ठीक है, क्या होगा? यही तो ना, कमान क्या होगा? अब देखिए सबसे पहले हम भाग कहते हैं, 6 बार में कटेगा। अब गुणा कर दिया, 20 प्लस का चिन्ह लगा, यहाँ पर 6 26। आंसर ऑप्शन ये ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। अब देखिए यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में, शब्दकोश के क्रम यानी कि ए, फिर उसके बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, इस तरह आता ना, यानी कि पहले अजय का नाम आएगा, फिर यहाँ पर बॉय आएगा, इस तरह से फिर यहाँ पर कैट आएगी, इस तरह डॉट डॉट करके संजय आएगा, इस तरह आता है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि प्लेयर है, प्ले से प्लान है। अब देखिए इनको हम सब कैसे व्यवस्थित करेंगे, और पूछ रहा है तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा। अब देखिए कौन सा शब्द आएगा बीच में, यानी कि तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले 4 में 5 में देखो कौन कौन कट रहा है, तो हमें यहाँ पर PL
PL, यहाँ से PL क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो काट दो, काट दिए। अब देखो सबके पहले नंबर लिख लो, ये हमारा एक पे आता है, एक पे आता है, एक पे आता है, एक पे आता है, ये हमारा ये आता है 5 में। अब देखिए ये तो सबसे लास्ट में हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, 5वां है। ठीक है, अब इन चारों में देखना है कि दूसरा हमारा कौन आ रहा है, इन चारों में, इन चारों में ये तो डिसाइड हो गया कि 5वें स्थान पे आएगा। ए इससे कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए वाला ए कट जाएगा, ए वाला ए हमारा ए कट जाएगा। अब देखो वाई है, सी है, एन है, आई है। वाई हमारा 25 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है, और यहाँ पर आई हमारा 5 पे होता है। अब देखिए सी है, ये तो हमारे पहले स्थान पे आएगा, डिसाइड हो गया। आई है दूसरे स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे हमारा 14 वाला आएगा, और 5वें स्थान पे हमारा ये वाला आएगा, पहला वाला। उसने पूछा माध्य में, सॉरी ये हमारा कितने में आएगा, चौथे स्थान पे आएगा, क्योंकि 5वें स्थान में तो ये है ना। अब देखो सबको लिख लो, सबसे पहले क्या आया, प्लेस आया, दूसरे में प्लेन आएगा, तीसरे में प्लेन है, और यहाँ पर चौथे में प्लेयर है। यहाँ प्लेन हमारे कितने हैं, वो कह रहा माध्य में, माध्य होता है यानी कि 2 यहाँ से काट दो, 2 यहाँ से काट दिया, ये वाला बचा, यानी कि प्लेन हमारे कौन सा सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमारे क्या है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, और हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 19 और 9 के बीच में कितना, 10 का डिफरेंस है, इनके बीच में 11 का डिफरेंस है, इनके बीच में 12 का डिफरेंस है, इनके बीच में 13 का डिफरेंस है, इनके बीच में यहाँ से 10 का है, 11 का हो गया, 12 का हो गया, 13 का हो गया, और यहाँ पर हमारा कितने का होगा, 14 का होना चाहिए था, यानी कि 14 का गैप होता, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, ठीक है 14 का गैप है। अब देखिए, और यहाँ पर हमारा कितने का होगा, 15 का, क्योंकि एक एक बढ़ के हो रहा है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि 15 का गैप होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 69 व 15 जोड़ दिया, तो यहाँ पर 14, और यहाँ पर 7 से यहाँ से 1 हाथ से लगी तो 8, यानी कि 84। यहाँ पर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 84, कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, जो कि हमारे इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो हर टाइप में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि आप इनका अंतर निकाल लो और इसके अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा टाइप का है। अब देखिए इसमें क्या किया, इसमें 5 में यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया तो 15 आ गया, 15 को क्या कर दिया, यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, 15 में क्या कर दिया, 3 का गुणा कर दिया तो 45 आ गया। और अब यहाँ पर 9 कैसे आया होगा, जब इसमें 3 में 3 का गुणा किया होगा, और 9 से यहाँ 27 कैसे आया होगा, जब 3 में 9 का गुणा कर दिया होगा तो 27 आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, जब यहाँ पर 3 आया यानी कि एक संख्या होगी, क्योंकि 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, 3 का यहाँ गुणा होगा, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, तब यहाँ पर 3 आएगा, तो इसके स्थान में कितना आ गया, 1 आ गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 16वां क्वेश्चन है, यदि वृत्त लंबे व्यक्ति को तथा त्रिभुज सैनिकों को एवं वर्ग सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है तो निम्नलिखित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी। देखिए वृत्त लंबे व्यक्ति को, वृत्त लंबे व्यक्ति को, किसको, लंबे व्यक्ति को, ठीक है, लंबे व्यक्ति को, त्रिभुज सैनिकों को, ये हमारा त्रिभुज है, किसको, सैनिकों को, और हमारा वर्ग सशक्त व्यक्ति को, किसको, सशक्त व्यक्तियों को, सशक्त व्यक्तियों को, ठीक है, निरूपित करता है तो निम्नलिखित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को, सशक्त सैनिकों जो होगा, सशक्त जो होगा को निरूपित करता है, ऐसी कौन सी संख्या है। देखिए जो ट्रायंगल में आए और वर्ग में आए तो ऐसी 4 है, जो किस में आ रही है, हमारी ट्रायंगल में आ रही है और हमारी वर्ग में आ रही है, यानी कि 4 ऐसी संख्या है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा वेन आरेख संबंध को सही रूप से निरूपित करता है, शरीर कान मुख। देखिए शरीर तो पूरा होता है और शरीर के अंदर ही क्या आते हैं, कान आता है, मुख आता है, ठीक है, कान आ गया, क्या आ गया, ये हमारा कान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शरीर हो गया। अब देखिए क्या कान के अंदर मुख आता है या मुख के अंदर कान आता है, नहीं आता, अलग अलग होते हैं, हमारा मुख अलग होता है और कान
अलग होता है, पर क्या होते हैं दोनों पार्ट एक ही शरीर के होते हैं। देखो शरीर के होते हैं तो शरीर के अंदर आ गए, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर सभी पेंसिल ईंटें हैं, सभी पेंसिल क्या है, ईंटें हैं, ईंटें हैं, सभी पेंसिल क्या हो गए, यहाँ पर ईंटें हैं, और सभी ईंटें बोतल हैं, जितने भी ईंटें हैं वे क्या हैं, बोतल हैं सभी। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ बोतल पेंसिल हैं, कुछ बोतल है ना जो पेंसिल है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, कुछ क्या आ रहा है, देखिए कुछ क्या के बाहर से अंदर की ओर आएगा और अंदर से बाहर की ओर कुछ कह के जाएगा, तो क्या होगा, दोनों राइट होंगे। ठीक है, तो कुछ बोतल पेंसिल हैं, तो कुछ बोतल पेंसिल यानी कि अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि ये क्या है, करेक्ट है। और कुछ बोतल ईंटें हैं, कुछ बोतल हैं जो कि ईंटें हैं, फिर अंदर की ओर आ रहा, तो यह क्या होगा, ये भी सही हो गया। अब देखिए सभी पेंसिल ईंटें हैं, सभी पेंसिल ईंटें हैं, ईंटें हैं, और सभी ईंटें बोतल हैं, बोतल हैं। अब इसमें निष्कर्ष देखिए, सभी पेंसिल बोतल हैं, सभी पेंसिल बोतल हैं। जब सभी कह के अंदर से बाहर निकले, क्या कह के, सभी कह के अंदर से बाहर को निकले, तो क्या होता, सही होता है। और सभी कह के बाहर से अंदर आएगा, वो गलत होगा। सभी ईंटें पेंसिल हैं, ईंटें हैं, क्या सभी ईंटें पेंसिल हैं, गलत है, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर पहला निष्कर्ष है, यहाँ पर दूसरा, तो हमारा क्या होगा, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। अगर कुछ कह के अंदर बाहर जाएगा तो वो तो सही होगा, और अगर सभी कह के अंदर से बाहर जाएगा तो सही होगा, और सभी कह के बाहर से अंदर की ओर आएगा तो क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर कथन और यहाँ पर पूर्ण धारणा है। तो सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, करते हैं। समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि पढ़े होंगे, काफ़ी व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि नहीं पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हों तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा। जब भी आपको कोण निकालना हो और आपको टाइम बच के कुछ मिनट हुआ हो, कैसे निकालोगे। यहाँ पर 60 H का मतलब होता है हावर्स यानी घंटा, और ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस हो गया 11 मिनट बटे में 2। 60 H यानी कि क्या हो गया, 9 घंटा, और 11 और यहाँ पर मिनट यानी कि 30 बटे में 2, 9 छक 54। अब घटा देंगे यहाँ पर 0 1 2 और 2 का भाग देंगे तो 1, 105 का क्या बना, कोण। ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन, यहाँ पर मिसिंग नंबर यहाँ पर है, हम इसे कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 40 कैसे आया होगा, जब हमने इस 6 का वर्ग करेंगे 36 आया, और इसको 4 को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका वर्ग करूँगा 3 3 का 9 और प्लस 3 जोड़ दूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 हो गया। यानी कि इसका वर्ग कर देंगे 7 49 और 2 जोड़ देंगे यानी 51, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 30 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए डाइस वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, विपरीत हम कैसे निकालते हैं। सिंपल सी तरीका है, देखो जब आपको दो जगह एक से नंबर मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर दो जगह मिल गए, काट दो, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 5 का विपरीत हमारा 2 हो गया। पर निकालना हमें किसका है, 3 का विपरीत निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए 3 का विपरीत जनता एक से, और दूसरा तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो ये कि अगर हमें इस तरह अब कह देता कि 5 का विपरीत क्या है, हम तो तुरंत काट देते और 5 का बता देते कि 2 है, और अगर 2 का पूछता तो हम तुरंत 5 बता देते। अब दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए आप ऐसे नंबर देखो कि जिसमें डबल ना हो, जैसे कि यहाँ पर 3 है 1 और यहाँ पर 3 1 है और नहीं है ना कोई मिली ना, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 लिखा और क्लॉक वाइज चलेंगे, इस तरह चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, 3 के बाद क्या आया 5 और 5 के बाद आया क्या 1 आया। ऐसे यहाँ पर नीचे करके 3 के बाद क्या आया 2 और 2 के बाद आया 4। अब देखिए यहाँ पर 3 को हटा के एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो पूरी 5 में नहीं है, यानी 6 नहीं है। पूछा क्या उसने, 3 का विपरीत क्या, 3 का विपरीत हमारा क्या 6 है, यानी कि 6 हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ 6 का विपरीत क्या है, यहाँ पर 6 का विपरीत क्या है, देखो यहाँ पर 2 जगह हमारा 6 और 6 2 मिल गया, यानी कि यहाँ पर 4 का विपरीत हमारा 3 है, और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमारा 4 है, और 6 4 से यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब देखो
इन दोनों का देखो, यहाँ से 6 और 4 को कैंसिल कर दिया, यहाँ से पता चल गया कि 5 का विपरीत हमारा 2 है। सिंपल सा आगे 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 1 होगा। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो ट्रायंगल काउंट करना है कितने ट्रायंगल है हमारे, तो देखिए हमेशा कैसे काउंट करते हैं हम, गिनेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिख दी, यहाँ पर 2, दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि 3 ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 6 4 10 हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि यहाँ से 3 दूनी 6 4 10 15 21 28 यानी 28 हमारे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पर एक और कर दो 8, अब जोड़ दो, यहाँ पर 28 है, 28 थी यहाँ तक और यहाँ पर 28 थे और यहाँ पर 8 जोड़ देंगे यानी कि 36। ठीक है, इस तरफ जोड़ने में हम थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम भी नहीं लगाना। तो देखो कैसे, यहाँ पर 2 है, इसकी एक्स्ट्रा क्या होगा 3 होगा, बटे हम 2 कर देंगे, आ गया ना 3। देखो यहाँ पर 4 है और इससे एक आगे बढ़ा देंगे 5 और 2 का भाग दे देंगे यानी कि यहाँ पर 2 का 5 2 10, आ गया ना 10। यहाँ पर देखो 7 है, इस तरह हम काउंट कर नंबर लिखेंगे 7, इसके बाद 8 आता है, 2 का भाग देंगे 4 और 7 चौको 28। अब देखो यहाँ पर 8 है, एक से आगे 9, 2 का भाग देंगे, यहाँ पर 4 9 चौको 36, आ गया ना। इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।